पंडित जी और ठाकुर साहब हजाम विचार करते अपना आपस में कि पंडित जी हम लोगों को वैशाली में दिन भर हम लोगों को दिन बीत जाते हैं तब 50 रुपया से 30 रुपया से ज़्यादा न होते हैं। पंडित जी बोलते कि हाँ ठाकुर साहब 5 गाँव भी मांगते हैं ना तब 5 किलो से 10 किलो न होते हैं। दोनों आदमी विचार कर लेते हैं और यहाँ से कहाँ चलना है? कोलकाता। और कोलकाता में जाएंगे ना तब माले माल हो जाएंगे। 1 महीना में 15,000 10,000 कमा लेंगे। क्या ठीक है। यहाँ से ठाकुर साहब पंडित जी बाभन गए, जोन दुख छोड़कर गए ओ दुख उनको कोलकाते में लाते चले गए। 15 दिन में पंडित जी 50 रुपया कमाए तब 15 दिन में ठाकुर साहब 15 रुपया कमाए। 15 दिन के बाद ठाकुर साहब हजाम बोलते हैं कि पंडित जी हम न रहेंगे, जोन दुख हमने वैशाली में छोड़कर आए वो दुख के है ना हमको कोलकाता में लाके चले आए, हम न रहेंगे। पंडित जी विचार कर बोलते हैं कि ठाकुर साहब अरे 15 दिन गमा लिए है ना तब 15 दिन और गमा लेंगे। 15 दिन में टिकट का भाड़ा हो जाएंगे ना वैशाली के लिए, तब 15 दिन के बाद दोनों आदमी फिर आपस लौट जाएंगे। इतना दर्द कहकर पंडित जी मठ में जाकर कोलकाते में रह गए और 15 दिन ठाकुर साहब हजाम फुटपाथ पर बालकेश बनाते रह गए। 15 दिन की बाद ठाकुर साहब हजाम बोलते हैं कि पंडित जी हम ना रहेंगे, हम चल जाएंगे वैशाली। कहे ठीक है। 15 दिन में पंडित जी 5,000 रुपया कमाए। जब ठाकुर साहब हजाम कोलकाता से जब अपना घर वैशाली में जब आने लगे तो पंडित जी 5,000 रुपया 1 भर सोना दिए कि ठाकुर साहब हजाम आप जाइए, हमको पंडिताइन को 5,000 रुपया 1 भर सोना दे दीजिएगा। आप बोलिएगा कि पंडित जी अगले महीना 1 तारीख आएंगे। ठाकुर साहब हजाम 5,000 रुपया 1 भर सोना में 1 रुपया पंडिताइन को न दिए और न 1 भर सोना दिए। अगले महीना जब पंडित जी आए तो पंडिताइन से पूछते हैं कि पंडिताइन फन्ना ठाकुर हजाम के साथ 5,000 रुपया 1 बार हमने सोना दिया, आपको मिले कि नहीं मिले? पंडिताइन कहती है पंडित जी 1 रुपया हजाम गए ना न दिए हैं, आप सोना के बात कर रहे हैं तो न दिए है तो ना। क्या ठीक है। कल होकर पंडित जी पंचायत बैठा दिए। किनको ऊपर? ठाकुर साहब हजाम के ऊपर। कल होकर गांव समाज मुखिया शहर पंच तमाम भैया बहन जी आए। मुखिया जी पूछते हैं कि पंडित जी आपका पंचायत बैठाने का कारण क्या है? पंडित जी बोलते हैं कि ठाकुर साहब हजाम के साथ मुखिया जी अगले महीना 5,000 रुपया हमने दिए हैं, 1 भर सोना दिए, 1 रुपया पंडिताइन को ठाकुर साहब हजाम न दिए और न 1 भर सोना दिए। गांव समाज मुखिया शहर पंच सब लोग पूछते हैं क्या ठाकुर साहब हजाम पंडित जी जो कह रहे हैं
कि फन्ना हजाम के साथे 5,000 रुपया आ एक बार हमने सोना दिए हैं। एक सही है कि गलत है, आपको दिए कि न दिए? पंडित जी को बात को झांपते हैं ठाकुर साहब हजाम, और ठाकुर साहब बोलते हैं कि हो मुखिया सरपंच गांव समाज, 1 रुपया पंडित जी न हमको दिए है और न एक भर सोना दिए है, न दिए है तना। गांव समाज मुखिया जी बोलते हैं कि पंडित जी, ठाकुर साहब तो बोलते हैं ना 1 रुपया दिए हैं, ना एक भर सोना दिए हैं। पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं मुखिया जी हमने दिए हैं। गांव समाज लोग बोलते हैं क्या ठाकुर साहब, जब पंडित जी आपको 1 रुपया न दिया है ना एक भर सोना, तो दक्षिण में घूम का बेटा लगा को क्रिया खा जाइएगा? ठाकुर साहब बोलते हाँ हम खा जाएंगे। दक्षिण में घूमकर बेटा को सर पर हाथ रखकर ठाकुर साहब कसम खाते हैं कि हो मुखिया सरपंच गांव समाज, हे प्रभु अगर हमने पंडित जी के 5,000 रुपया लिए होंगे ना आ एक भर सोना, तो हमार बेटा मर जाए न तो पंडित जी के बेटा मर जाए। इतना कसम खाते हैं तब पंडित जी के बेटा उलट गए और ठाकुर साहब का बेटा बच गए। इसका कोई रास्ता है भाई? आप बताइए। सच बोलने में बेटा मर गए, भैया रास्ता बताएंगे इसका रास्ता है क्या नहीं है? अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो स्वयं पातर भैंस का रास्ता निकालेंगे। गौर से सुनेंगे। गांव समाज बोलते हैं कि पंडित जी झूठ बोले, उनको बेटा मर गए। पंडित जी बोलते हैं नहीं मुखिया सरपंच गांव समाज के लोग, हमने सत पर है आज सत पर ही रहेंगे। अपना बेटा को मार्शल में रख लिए और यहां से कहा ले गए? हाजीपुर कोन्हारा। गंगा के किनार में जाकर पंडित जी अपना बेटा को सुला दिए और गंगा को किनार में राम का जाप जपने लगे। 1 बजते हैं रात, तब बीच दरियाओं में राम का नैया आए। राम का जब नैया आए, पंडित जी दरियाओं में कूद गए और दोनों हाथों से जाकर नैया को पकड़ लिए। हे प्रभु, हे राम, सच बोलने में हमारा बेटा मर गए। राम बोलते हैं हाँ सच बोलने में तुम्हारा बेटा मर गए, परंतु ये पंचायत हम नहीं करेंगे। 2 बजेगा भोरना तक कृष्ण का नैया आएगा, वही तुम्हारा पंचायत करेंगे। फिर पंडित जी निकलकर दरियाओं से फिर कृष्ण का जाप जपने लगे। 2 बजते हैं भोर तक कृष्ण का नैया आए, गान बजान होते। फिर पंडित जी दरियाओं में जाकर कूद गए। हे प्रभु, हे कृष्ण, सच बोलने में हमारा बेटा मर गए। कृष्ण जी बोलते हाँ पंडित जी, आपको सच बोलने में तो बेटा मर गए, परंतु ये पंचायत न राम करेंगे न ये पंचायत कृष्ण करेंगे। 3 बजेगा भोरना तक कलयुग का नैया आएंगे। कलयुग का तो हाँ कलयुग का नैया आएंगे। फिर पंडित जी निकलकर गंगा को किनार में कलयुग का जाप जपने लगे। 3 बजते हैं भोर तक कलयुग का नैया आए। कौन सा नैया? दारू शराब खसी बकरी के झुसके झांसे दारू शराब पीते मगन में आए। जैसा ही कलयुग का नैया आए, दरियाओं में पंडित जी कूद गए और दोनों हाथों से नैया पकड़ लिए। हे कलयुग, सच बोलने में हमारा बेटा मर गए। कलयुग बोलते हाँ सच बोलने में था आपको बेटा मर गए, परंतु ये पंचायत न राम करेंगे
न ये पंचायत कृष्ण करेंगे, ये पंचायत कलयुग करेंगे, हम करेंगे। पंडित जी आपने कितना पैसा दिए हैं ठाकुर साहब को? तो 5,000 एक भर सोना। तब ना आपको बेटा मर गए। आप यहां से जाइए और कल पंचायत में बेटा के उसी पंचायत में सुला दीजिए और समाजों को बोलिए कि हो मुखिया सरपंच, कल पंचायत के हुआ ना, सब बात कहे लेकिन एक बात हमने भोर पड़ गए। कौन सा बात भोर पड़ गए? तो हमने उसी पंचायत में बेटा को सुला दीजिए और कहिए हो मुखिया सरपंच, कल जो पंचायत हुए ना, हमने सब बात कहे परंतु एक बात हमने भोर पड़ गए। कौन सा बात भोर पड़ गए? तो इस ठाकुर साहब हजाम को हमने 5,000 रुपया न दिए थे, 50,000 रुपया दिए थे। एक भर सोना न दिए थे, 5 भर हमने सोना दिए थे। फिर दक्षिण मुहे घूमकर पंडित जी सुन लीजिए, ठाकुर साहब कसम खाएंगे। फिर पंडित जी आए और पंचायत बैठा दिए। फिर गांव समाज का लोग बोलते हैं कि पंडित जी का दिमाग है ना घसक गए। अरे मरा हुआ बेटा के लेकर उधर उधर घूम रहे हैं, अभी तक दफनाए नहीं है। पंडित जी बोलते हमने सत पर है। कल पंचायत के हुआ, सब बात कहे परंतु एक बात हमने भोर पड़ गए। गांव समाज फिर बोले कि कौन सा बात कल भोर पड़ गए? तो हमने ठाकुर साहब हजाम को एक 5,000 रुपया न दिए थे, 50,000 रुपया दिए थे। एक भर सोना न दिए थे, 5 भर सोना दिए थे। फिर गांव समाज मुखिया सरपंच ठाकुर साहब से पूछते हैं कि ठाकुर साहब, कल तो पंडित जी बताए 5,000 रुपया, आज बता रहे 50,000 रुपया। कल पंडित जी एक भर सोना बताए, आज बता रहे 5 भर सोना। क्या झूठ है कि सच है? फिर ठाकुर साहब बोलते हैं कि 1 रुपया हमको पंडित जी नहीं दिए हैं, अनेक भर सोना। फिर गांव समाज बोलते हैं कि कल भी बेटा लगाकर कसम खा गए हैं ना, तो आज भी खा जाइए। फिर ठाकुर साहब दक्षिण में घूमकर बेटा को सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, क्या मुखिया सरपंच है प्रभु, अगर पंडित जी के 50,000 रुपया आप 5 भर सोना लिए होंगे ना, तो हमारे बेटा मर जाए, न तो पंडित जी के बेटा मरले के मरले रह जाए। इतना दर्द सुनाते हैं तो ठाकुर साहब के बेटा उलट गए और पंडित जी के बेटा उठकर बैठ गए। इसीलिए भैया बहन जी, कलयुग का राज है। जस करनी तस भोगनी, जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा फल इसी उमरिया में पाएंगे। कानून और पाप न किसी के छोड़े हैं न छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री का भी नहीं छोड़ पाए हैं, पातर बाबा का भी नहीं छोड़ पाएंगे, तमाम भैया बहन जी को न छोड़ पाएंगे। अगरबत्ती का फुहारा मारेंगे पानी का।